नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ क्लासेस के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम भारत आकार और स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और जो पश्चिम से पूर्व विस्तार है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये है उत्तर से दक्षिण विस्तार और ये है पूर्व से पश्चिम विस्तार। मैं आपको सबसे पहले दिशा बता देता हूँ क्योंकि हमें आगे वो काम आएगा। यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। अब हम देखते हैं कि ये जब 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 57 डिग्री 25 मिनट ये क्यों है, किस प्रकार से है। ये क्या है कि ये इसे कहते हैं देशांतर। जो उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती है उसे कहते हैं देशांतर और पूर्व से जो पश्चिम रेखाएं खींची जाती है उन्हें कहते हैं अक्षांश। तो हम इसको ग्लोब के ऊपर देखते हैं। ये 0 डिग्री है। ये कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा। और ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब हम देखते हैं कि अक्षांशों की संख्या कितनी है। अक्षांश बराबर 181। यानी कि अक्षांश जिसे कहते हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। यानी कि इस प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती है ये रेखाएं वास्तव में नहीं है, ये केवल काल्पनिक है जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। और उत्तर से जो दक्षिण रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। यदि हम इस कोण को और इस कोण को नहीं गिने, इन दोनों डिग्री को नहीं गिने तो इनकी संख्या कितनी है? 179। यदि हम उत्तर से दक्षिण यानी कि देशांतर की बात करें तो देशांतर की संख्या है 360। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी द्वारा यानी कि सूर्य को पार करने में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। वास्तविकता में हम देखते हैं कि सूर्य जा रहा है लेकिन सूर्य नहीं जा रहा है, पृथ्वी जा रही है। और पृथ्वी का घूमने का क्रम भी कौन सा है? पश्चिम से पूर्व यानी कि इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से पृथ्वी घूमती है। यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री पर यदि देशांतर पर सूर्य जा रहा है तो उसको कितना समय लगेगा? 4 मिनट। यानी कि जैसे कि हम ये देशांतर की बात करें इस प्रकार से तो यहां से इस तरफ जाएगा यानी कि इस देशांतर से इस देशांतर पर जाएगा। जैसे कि 97 और 96 है तो यहां से इस तरफ जाएगा तो उससे कितना समय लगेगा? 4 मिनट। तो हम देखते हैं कि यहां से 4 मिनट 57 डिग्री 25 से 68 डिग्री 7 मिनट इनके बीच में यदि हम डिग्री निकाले और उसको काउंट करें यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में लगभग इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर आ रहा था। तो अब क्या है, इसको मापने के लिए यानी कि इसको समान पूरे भारत में एक जैसा टाइम रखने के लिए यहां से एक रेखा गुजारी गई जिससे क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री यानी कि मानक समय रेखा। इसे क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। अब ये जो
82 डिग्री 30 मिनट है। ये किस प्रकार से काउंट की गई है? लगभग इन दोनों को समान रखने के लिए, यानी कि दोनों जगह लगभग पूरे भारत में इससे टेम्परेचर समान रहता है, टेम्परेचर के समय समान रहता है। अब यदि हम देखें कि 82 डिग्री, आपने कभी देखा होगा कि भारत के समय में इस प्रकार से लिखा हुआ आता है, यानी कि ये 0 डिग्री है, इससे इस तरफ है भारत, इसलिए +5.5 आता है। ये 5.5 किस प्रकार से आ रहा है? यदि हम, यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो यदि हम 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो हम 82 × 4 करते हैं, तो ये कितने आ रहे हैं? 328। और मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 मिनट को पार करने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। कितना समय लगेगा? 2 मिनट। तो 328 + 2 बराबर कितने हुए? 330। यदि अब हम 330 में 60 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 5 घंटे 30 मिनट। इसलिए भारत के समय में आप जब भी देखोगे तब आप क्या देखोगे? +5.5 यह लिखा हुआ आएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, 1 से 2 डिग्री कोई देशांतर को हम पार करें तो उसमें 4 मिनट का समय लगता है, तो आप 360 को यदि 4 से भाग करोगे, गुणा करोगे, और फिर जो संख्या आएगी लगभग कितनी आएगी? 1440 आएगी। उसमें यदि आप 60 का भाग दोगे तो आपको लगभग ये 24 घंटे प्राप्त होंगे, यानी कि पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। चलो अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत के पड़ोसी देश के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो आज हम उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। इस तरफ है पाकिस्तान, यहां पर है अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और यहां पर कौन सा देश है? बांग्लादेश। और 2 द्वीपीय पार देश है, यानी कि यहां से 2 द्वीपीय देश है, यानी कि जो कि भारत से सीधे तौर पर स्थल सीमा नहीं लगती, जलीय सीमा लगती है। तो यहां पर कौन सा है? श्रीलंका। और एक यहां पर है मालदीव। मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूं, आपने नाम सुना होगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यदि हम देखते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो एक बात ध्यान रखनी है, अ से अरब सागर और ब से बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि 23.5 डिग्री है, यानी कि कर्क रेखा। आप कर्क रेखा की बात करते हैं, आपने कर्क रेखा के बारे में तो सुना होगा। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य में होकर के गुजरती है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। मैं आपको बता दूं, ये पृथ्वी है 0 डिग्री, इससे ऊपर होगा, यानी कि पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरीय गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि इससे ऊपर जो भी अक्षांश आएंगे वो कौन से गोलार्ध में आएंगे?
उत्तरीय गोलार्ध में, और इससे जो दक्षिण में आएंगे वो कौन से गोलार्ध में आएंगे? दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, इससे नीचे जो आएंगे वो। तो हम काउंट करें, 90 ऊपर और 90 नीचे हैं, तो 90 प्लस 90 180 प्लस एक जो बीच में है, तो कितने हो गए? 181 देशांतर, सॉरी अक्षांश। तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181। तो इस कारण से यहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो क्या है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा के ऊपर कितने राज्य हैं, इनको किस प्रकार से याद रखें हम कि हमें वो याद हो जाए? तो इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ट्रिक है राम जा के छह पगु मित्र। अब सुनना, ट्रिक क्या है? राम जा के छह पगु मित्र, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये नहीं आएगा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी कि इसको याद रखने की ट्रिक है, रामजा के छह पगु मित्र, रामजा के छह पगु मित्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। यानी कि इन राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। यहां पर 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यदि नीचे की तरफ हम जाएंगे तो ये क्या है? धीरे धीरे निचला भाग सिकुड़ता जाएगा, और इसी के नाम पर, सॉरी भारत के नाम पर यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है, जिसे हम कौन सा महासागर कहते हैं? हिंद महासागर। इसे कौन सा महासागर कहते हैं? हिंद महासागर। अब हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश हो गए। अब हम बात करते हैं भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें प्रमुख राज्यों की राजधानियां एक आदि मैं आपको बता देता हूं।
राजस्थान, जयपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, गुजरात, गांधीनगर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, रायपुर, झारखंड, रांची, असम, दिसपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो ये 82.82 रेखा है भारत की मानक समय रेखा, ये कहां से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होके गुजरती है। चलो अब थोड़े बहुत राज्य की और राजधानियों की बात भी हो गई है, तो अब हम इसके सीमा की बात करते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा है, यानी कि इधर यहां तक देख लो आप, यहां तक, यानी कि इसके नीचे जल है। ये कौन सी सीमा है? जलीय सीमा। और ये स्थलीय सीमा। अब देखो, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा वो है 7,516.6 किलोमीटर। जलीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। चलो अब जलीय सीमा की बात करें, क्षेत्रफल कितना है, यानी कि जितने भी इन्होंने ये सीमा घेर रखी है, इसके अंदर कितना क्षेत्रफल और विश्व का कितना प्रतिशत रखती है। तो आप देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? वर्ग किलोमीटर है, न कि किलोमीटर। चलो वर्ग किलोमीटर की बात हो गई, तो कितना प्रतिशत रखती है? भारत विश्व का लगभग 2.4% भाग रखता है। यानी कि विश्व का कितना परसेंट भाग रखता है? 2.4। चलो ये 2.4% भाग रखता है, तो अब इससे बड़े देश कौन कौन से हैं?
वो देखते हैं। भारत से बड़े देश, क्या, या फिर ऐसा कहें कि क्षेत्रफल में भारत से बड़ा देश। सबसे पहले रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि भारत से बड़े कुल कितने देश हैं? 6 बड़े देश हैं। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, भारत का ये आकार स्थिति है, लेकिन ये इससे एक डाल रहा हूं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आज हमने इन सारी बातों पर अध्ययन किया। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।